एक बार की बात है, हिमालय की ऊंचाइयों में एक तपस्वी रहते थे। उनके ध्यान और भक्ति ने उन्हें भगवान शिव के नजदीक पहुंचा दिया था। उनका नाम था महेश। महेश का जीवन तप और साधना में बीतता था, परंतु उनके मन में एक अद्भुत इच्छा थी, भगवान शिव के दर्शन करने की। महेश ने अपनी तपस्या को और तीव्र किया, जिससे चारों ओर का वातावरण गूंज उठा। उनके भक्ति गीतों की लहरें आसमान में पहुंच गईं और भगवान शिव को उनकी पुकार सुनाई दी। शिवजी ने तय किया कि वे महेश को दर्शन देंगे। उन्होंने महेश को एक स्वप्न में बताया कि वे उन्हें हिमालय की एक गुफा में मिलेंगे। महेश ने स्वप्न को सच्चाई मानकर अपनी यात्रा की तैयारियां शुरू की। हिमालय की ऊंचाई पर पहुंचकर उन्होंने उस गुफा की तलाश की। ठंडी हवा और बर्फ से सजी पहाड़ियां उनके संकल्प को सख्त बनाती गईं। आखिरकार नेत्रों के सामने एक अद्भुत गुफा प्रकट हुई। महेश ने गुफा में प्रवेश किया और देखा कि वहां एक दीप्तिमान ज्योति थी। स्वर्णिम प्रकाश के बीच भगवान शिव का रूप प्रकट हुआ। उनकी आंखों में गहराई और दिल में भक्ति का समर्पण था। भगवान शिव ने महेश से कहा, भक्ति का फल हमेशा मीठा होता है। तुम्हारी साधना ने मुझे प्रसन्न किया है। ले महेश ने हृदय से भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके सम्मुख अपने मन की बात रखी। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सच्चे दिल से भक्ति करता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। तुम्हारे साहस और विश्वास ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। इस पर महेश की आंखों में आंसू आ गए। उनका मन भक्ति और आभार से भर गया। महेश ने भगवान शिव से यह अनुरोध किया कि वे सभी भक्तों की रक्षा करते रहें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भक्ति हर भक्त की रक्षा करेगी, जो मुझे सच्चे मन से याद करेगा। डरी इसके बाद भगवान शिव ने महेश को एक शक्तिशाली मंत्र दिया, जिसे वह अपने जीवन में प्रकट कर सके। महेश ने गुफा से बाहर निकलकर भगवती की भक्ति का प्रचार करने का प्रण लिया। वे हिमालय की चोटियों से लेकर गांवों तक में शिव भक्ति की महिमा को फैलाते रहे। महेश का नाम और भक्ति की गूंज हर जगह फैल गई। इस प्रकार महेश ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनकी कहानी आज भी भक्तों के बीच प्रेरणा का स्रोत है।